टोकन लेकर जाना होगा। इस प्रकार की अब किसानों की ऑनलाइन टोकन जनरेट होगी। ई टोकन के माध्यम से ही आपको अब खाद मिलने वाला है, चाहे आप यूरिया लो या फिर डीएपी, कोई सा भी खाद यूरिया, एनपी, डीएपी लेने जाने के लिए आपके पास अब टोकन होना चाहिए। टोकन ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, खाद के लिए ऑनलाइन टोकन कैसे और कहाँ से बनेगी, अब खाद लेने के लिए टोकन ज़रूरी है। तो इस प्रकार की सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यूरिया, डीएपी, एनपीके किसी भी प्रकार की खाद के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन अपनी टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको खाद दिलेगा। चाहे आप सोसाइटी से खाद लेने जा रहे हो या मार्केट से किसी भी दुकान से खाद लेने जाएँगे, तो अब किसानों को ई टोकन के माध्यम से ही खाद मिलेगी। इससे क्या है कि जो कालाबाज़ारी खाद की चल रही थी, खाद में गड़बड़ी देखने को मिल रही थी, किसान लंबी-लंबी लाइन लगाकर खाद लेने पर मजबूर थे। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने इस टोकन व्यवस्था को लागू किया है। हालाँकि मध्य प्रदेश के अभी कुछ जिलों में ही इसे लागू किया गया है, जिसमें जबलपुर और विदिशा जैसे ज़िले शामिल हैं। यहाँ पर अब खाद के लिए टोकन जनरेट हो रहा है और उसके बिना किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। धीरे-धीरे ये योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने वाली है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो आपको टोकन जनरेट करना आना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कैसे आप ऑनलाइन टोकन जनरेट कर सकते हैं। घर बैठे आप मोबाइल से टोकन जनरेट कर सकते हैं और अपने लिए खाद प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी नज़दीकी सहकारी समिति या सोसाइटी में भी अगर खाद लेने जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपको खाद के लिए टोकन लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम टोकन जनरेट करने के बारे में बताने वाले हैं, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये टोकन ऑनलाइन ही जनरेट होगा, इसलिए आपको यहाँ पर पूरी स्टेप को अच्छे से समझना है और इसके बिना खाद नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास टोकन नहीं होगी तो आपको खाद नहीं मिलेगा और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों को ये होने वाला है कि आपको आप जो लगभग जैसे आपने गेहूँ की फसल बोई है, तो आपको गेहूँ में जितनी खाद लगती है वही खाद आपको मिलेगी। एक्स्ट्रा खाद किसान नहीं ले पाएगा, जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ पर खाद का टोकन जनरेट होगा, ज़्यादा खाद के लिए भी आपको टोकन जनरेट नहीं होगा और सीज़न के हिसाब से ये टोकन जनरेट होगा। यानी कि गेहूँ का जो सीज़न चल रहा है रबी 2025-26, तो इस सीज़न में जितनी खाद किसान को लगती है उतनी ही खाद का यहाँ पर टोकन जनरेट होने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आपको बताते हैं किस प्रकार से आप टोकन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि धीरे-धीरे ये व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने वाली है। तो आप आज के इस वीडियो के माध्यम से इसे आसानी से समझ सकते हैं ऑनलाइन टोकन बुक करने की पूरी जानकारी। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं और अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। सोयाबीन पंजीयन हो, सोयाबीन का मुआवजा हो, भावांतर योजना में पंजीयन से रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी हो, तो सभी टॉपिक्स पर हमने वीडियोज़ बनाए हैं, आप जाकर हमारी चैनल पर देख सकते हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर आएँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं, टोकन जनरेट करने के लिए आपको कौन-सी वेबसाइट का उपयोग करना है, तो वेबसाइट पर हम चलते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट होने वाली है जो कि etoken.mp-कृषि.org करके वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएँगे। वेबसाइट के होम पेज पर ही आप देख सकते हैं ई टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली, संचालनालय किसान कल्याण कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन। प्रत्येक किसान के लिए समय पर और पारदर्शी उर्वरक पहुँचाने के लिए वेबसाइट बनाई गई है। वेबसाइट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर आपको मिलता है ई टोकन जनरेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन रिटेलर मोबाइल ऐप डाउनलोड, जो खाद बेचने वाले दुकानदार हैं उनके लिए यहाँ पर रिटेलर के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन विभागीय लॉगिन का होता है। हमें टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन ई टोकन और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके अपनी टोकन यहाँ पर जनरेट करनी है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस योजना से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ई टोकन लॉगिन वाले बटन पर। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कृषक पंजीकरण और लॉगिन। किसान साथियों, ई टोकन उसी किसान का जनरेट होगा और वही किसान खाद प्राप्त कर सकेगा जिसका फार्मर रजिस्ट्री बना होगा। किसान कार्ड जो अभी कुछ दिन पहले बने थे, तो जिस भी किसान का किसान कार्ड बना है, जिस भी किसान के नाम पर ज़मीन है, किसान कार्ड और फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट जिसकी हो चुकी है, वही किसान खाद ले सकता है, टोकन जनरेट कर सकता है। यहाँ पर आपको उस किसान का आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए, चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए। नीचे आपको आधार सत्यापित वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका आधार कार्ड सत्यापित हो सके। ओटीपी के माध्यम से सत्यापित होने वाला है, तो आधार से लिंक जो भी मोबाइल है, उस पर ओटीपी जाएगा, आप इसे वेरीफाई कर सकेंगे। तो चलिए हम अपना आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। से एक 6 अंक का ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी यहाँ पर दर्ज करना है और ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप ओटीपी सत्यापित वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण में किसान की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आधार से लिंक
मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी आने के बाद जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आधार कार्ड में जो जानकारी होती है जैसे किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता और जन्म तिथि ये आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एग्री स्टेक से भूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। देखिए एग्री स्टेक का मतलब आपको फार्मर रजिस्ट्री किसान कार्ड जो बना है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी तो आपको भू अभिलेख देखें वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या आप एग्री स्टेक से भूमि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको यहाँ पर दिखाए गए ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर लोडिंग होगी और आप यहाँ देखेंगे किसान की ज़मीन की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो गई। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी जो भी ज़मीन है, जो एग्री स्टेक यानी कि फार्म रजिस्ट्री बनाते समय आपने अपडेट की थी, वो ज़मीन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुल रकबा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको जाना है तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है सहकारी समिति सदस्यता। क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति यानी कि अपने क्षेत्र में जो सोसाइटी है उसके सदस्य हैं या नहीं हैं? अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। यस करेंगे अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, नीचे उसको दर्ज करना होगा। 4 अंक लास्ट के आपको ऑलरेडी दिखाई देते हैं। आगे के जो शुरू के 6 अंक होते हैं, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपको सत्यापित बटन पर ओटीपी वेरिफ़िकेशन होगा। हालाँकि ओटीपी आपके मोबाइल पर नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी एक-एक करके ओटीपी दर्ज होता है, इसलिए ओटीपी नहीं आएगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी केवल 17-16 जो आपका जैसे हमारे यहाँ पर 17-16 लास्ट का अंक दिख रहा है, तो आपको शुरू के आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है, उसके 6 अंक दर्ज करना है। आगे बढ़ेंगे, तो रबी सीज़न के हिसाब से यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। उर्वरक प्राप्त करने के लिए आवेदन आपको मिल जाएगा। भूमि के क्षेत्रवार फसल का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पर वर्ष च देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वर्ष और सीज़न लॉक रहता है, जो भी सीज़न चल रहा है, जो वर्ष लॉक चल रहा है, वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आएगा। नीचे आपको सर्वे नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक सर्वे नंबर आपको सिलेक्ट करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ज़मीन का खसरा जहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे आपको फसल की जानकारी देखने को मिल जाएगी। किसान साथियों, सीज़न के हिसाब से यहाँ पर सभी फसलों के नाम हैं। अब देखिए उसी फसल का आपका चयन करना है जो आपने ऑलरेडी खेत में मतलब लगाई है, लगाने वाले हैं। जैसे कि गेहूँ, चना, मसूर, जौ सारी फसलों के नाम हैं। फसलों के हिसाब से ही आपको खाद दिया जाएगा। अगर आप गेहूँ का चयन करते हैं तो आपको यूरिया प्लस एनपीके मिलेगा। चने का चयन करते हैं तो आपको यूरिया प्लस डीएपी मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर यहाँ पर आपको फसल का चयन करना है। जो भी खाद आपको चाहिए उस हिसाब से फसल का चयन कीजिएगा। फसल के हिसाब से ही आपको खाद मिलेगा। अगर आपको यूरिया के साथ एनपीके चाहिए तो डी आपको गेहूँ चुनना होगा। यूरिया के साथ डीएपी चाहिए तो आपको चना चुनना होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर खाद मिलेगा। हम गेहूँ के लिए सिलेक्ट करते हैं। क्षेत्रफल आपको यहाँ डालना है, तो जो भी आपका क्षेत्रफल आपका होने वाला है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1.20 है, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल दर्ज कर देते हैं 1.200। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज़मीन जोड़ें। एक से अधिक खसरा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। हमारे पास एक ही खसरा है, इसलिए यहाँ पर जानकारी नहीं जुड़ रही है। नीचे आपको ज़मीन की जानकारी देखने को यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। उर्वरक विकल्प का चयन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो कृपया उर्वरक विकल्प का चयन करें पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको यूरिया के साथ एनपीके तीनों वैरायटी यहाँ पर मिल रही है, 12-32-16, 16-16-16 और 20-20-0-13। इसके अलावा नीचे आप यूरिया प्लस एसएसपी, यूरिया प्लस टीएसपी, यूरिया प्लस एनपीके 10-26-26 भी यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ पर 12-32-16 सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको कुछ जानकारियाँ देखने को मिलेगी। रिटेलर का नाम, कौन सी सोसाइटी से आप लेना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आप उसी सोसाइटी से लीजिए जो सबसे नज़दीक है और खासकर आपकी सहकारी समिति जो है उसी का यहाँ पर चयन करके ले सकते हैं। और प्राइवेट दुकान का भी आप ले सकते हैं, रिटेलर के माध्यम से ले सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिखा देगा, किस रिटेलर के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए हमारे ज़िले में अभी ये सर्विस चालू नहीं हुई, इसलिए यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है टोकन जनरेशन का प्रक्रिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टोकन किस प्रकार से जनरेट होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ रिटेलर चुनना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। खाद की मात्रा आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फसल के हिसाब से कितनी खाद आपको मिलनी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो टोकन जनरेट होगी। टोकन किस प्रकार की होने वाली है चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार टोकन किस प्रकार की होने वाली है चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार का आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर उर्वरक कूपन रबी 2025 लिखा होगा। जिस तारीख को आप टोकन जनरेट करते हैं वो तारीख यहाँ पर दी जाएगी। वैधता आप देख सकते हैं। उसके बाद किसान का नाम मिलेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जिले का नाम। देखिए विदिशा में ये अभी चालू हो चुका है, इसलिए विदिशा का ये टोकन हम दिखा रहे हैं किसान का। ब्लॉक का नाम मिलेगा, गाँव का नाम मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा फसल के बारे में जानकारी मिलेगी। कौन सी फसल के लिए आपने टोकन जनरेट किया है, फसल का नाम यहाँ दिख जाएगा। कुल भूमि आपको यहाँ पर क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिखाई देगी। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर उर्वरक कहाँ से आपको लेना है, किस सोसाइटी से आपने टोकन जनरेट किया है उसकी जानकारी
और अंतिम तिथि भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपके द्वारा सहकारी समिति का नाम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर डेट रहेगी कि उर्वरक दिनांक 8 अक्टूबर 2025 तक प्राप्त कर लें। यानी कि आपके पास 6 अक्टूबर को आपने टोकन जनरेट किया है तो 2 दिन का समय रहेगा, 2 दिन के अंदर आपको खाद लेकर आना होगा। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद 2 दिन के अंदर आपको खाद लेना है। अगर आप 2 दिन के अंदर खाद नहीं लेते हैं तो आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको टोकन जनरेट करना है तो आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको टोकन जनरेट करना होगा। नीचे आपको यहाँ पर खाद के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कुल कितने बैग आपने बुक किए हैं, जैसे कि यहाँ पर डीएपी के 20 और यूरिया के 33 बैग यहाँ पर इन्होंने बुक कर रखे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाद के बारे में, बोरी के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। टोकन इस प्रकार से जनरेट होने वाला है। टोकन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये केवल एक सीजन के लिए मान्य होता है। यदि आप सहकारी समिति के सदस्य हैं तो कृपया सर्वप्रथम अपनी संबंधित सहकारी समिति से ही उर्वरक प्राप्त करें। कृषक को यदि विक्रेता से पूर्ण संख्या में खाद प्राप्त नहीं होता है तो वे एक से अधिक विक्रेता से क्यूआर के माध्यम से उर्वरक क्रय कर सकता है। देखिए, एक सोसाइटी में अगर आपको पूरी मात्रा जो खाद आपको चाहिए वो नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया है आपके टोकन में, इस क्यूआर कोड के माध्यम से अन्य दूसरी सोसाइटी से या फिर यहाँ पर अन्य दूसरी सोसाइटी के साथ-साथ रिटेलर से खाद प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप खाद ले सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से, जो कि आपको टोकन में देखने को मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका टोकन जनरेट होने वाला है किसान साथियों। अगर आप भविष्य में खाद लेने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन टोकन बुक करना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर, विदिशा और कुछ जिलों में इसे लागू किया गया है। धीरे-धीरे अब पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में भी इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ट्रायल के रूप में लागू किया गया था और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले। किसानों को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ा। सहकारी समिति और सोसाइटी में जो खाद की कालाबाज़ारी की जा रही थी, मतलब लिमिट से ज़्यादा किसानों को खाद मिल रहा था, तो उस प्रकार की समस्या का भी समाधान इसमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, केवल किसान जिसके नाम पर ज़मीन है वही खाद प्राप्त कर सके। इसके लिए ये व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब केवल किसान ही खाद ले सकता है और उसके पास फार्मर रजिस्ट्री रहेगी, ज़मीन रहेगी तो वो खाद लेगा। लिमिट से ज़्यादा खाद नहीं लेगा, फसल के अनुसार जितनी किसान को खाद चाहिए केवल उतनी ही खाद का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधा इसमें मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और धीरे-धीरे इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश के विदिशा या फिर जबलपुर ज़िले से है तो आप अभी टोकन के माध्यम से खाद प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ज़िले के किसानों के लिए व्यवस्था जल्दी लागू होने वाली है। तो आपने आज के वीडियो में टोकन जनरेट करने के बारे में जानकारी देख ली है। तो अब जैसे ही आपके ज़िले में ये व्यवस्था लागू होती